हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को और फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सजवान ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के लगभग 4 बजे से और हम लोग कल रात को लगभग 9 बजे हरिद्वार से पहुंचे थे घर पे। बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई थी और सबसे ज़्यादा थकान लग गई थी क्योंकि एक ही दिन में हम लोगों ने हरिद्वार का अप डाउन किया था। और सिंगर चाची की तो सबसे ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई। वैसे मेरी गाड़ी में ज़्यादा तबीयत ख़राब नहीं होती, लेकिन जैसे मैं गाड़ी से घर पे आई सर्दी जुकाम बुखार सब शुरू हो गया क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इसी वजह से मैं सुबह से ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई। अब जाके मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। बाकी अभी हमारा टाइम हो रहा है गोबर ले जाने का। तो यहाँ पे आ रखी मैं, देखो एक गोबर की कंडी वहाँ पे भरी हुई है मम्मी ने और एक गोबर की कंडी यहाँ पे भरी हुई है और बाकी मम्मी कर रही है यहाँ पे लकड़ियाँ तैयार शाम के लिए। हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम। कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक दोस्तों। तो मैं लकड़ियाँ फाड़ रही हूँ और जहाँ मैंने खेत में जाना हुआ अभी मैं लकड़ी फाड़नी, वहाँ है खड़ी की लकड़ियाँ और ये हैं चीड़ की। तो इनको और उनको मिला के लगाएंगे तो रोटी बनाने में ठीक लगता है। कोयले भी होते हैं दोस्तों और थकान भी हो गई मुझे। और हरिद्वार में बहुत सारे लोग मिल रहे थे, बोल रहे थे कि आंटी जी कैसी है, आंटी जी क्यों नहीं आई, बहुत याद कर रहे थे आपको। दिल से धन्यवाद उनका जो मुझे पसंद करते हैं, जो हमारी वीडियो देखते हैं। तो दिल से धन्यवाद। मेरा आशीर्वाद आपके साथ रहेगा हमेशा। बिल्कुल। हाथ काले हो रखे हैं गोबर से। हाँ। बाकी यहाँ से गोबर लेके जाएंगे और वहाँ से लकड़ी लेके आएंगे। यहाँ देखते हैं फाड़ने के सके आएगी तभी। हाँ, क्योंकि बारिश भी आ सकती है। हाँ, हो सकता वैसे है। ना अभी तक हर मौसम में अभी तक तो वैसे बारिश आ ही जाती थी, बर्फबारी शुरू हो जाती थी पहाड़ों में। लेकिन इस बार पता नहीं क्या हो गया, मौसम को भी बारिश ही नहीं आ रही है। खेतों में गेहूं बो रखे हैं, उन्होंने भी कहाँ से होना है जब बारिश ही नहीं हो रही। तो सब लोग बारिश का वेट कर रहे हैं क्योंकि ऐसे में खेती भी बर्बाद हो जाएगी, है ना। मेहनत हमारी इतनी रहती है दोस्तों, होता कुछ वही नहीं तो। है। फिर भी ये होता है गोबर का क्या करना, इतना सारा वो तो खेतों में डालना ही पड़ता है। वो तो है ही। हाँ, हैं कहाँ ले जाना हमने उस गोबर को। हाँ, अपनी तरफ से कमी नहीं करनी चाहिए खेतों के लिए। सही तो बात धरती है। माँ अब जैसा समझेगी वो हमें शराब भी देती है, तो क्या करें, हमने कमी तो कुछ नहीं की रखी है। हाँ। की रखी है। बाकी हमने गोबर भर के रखा हुआ है कंडी में, वो लेके जाएंगे खेत में खेत में और वहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह तैयार करेंगे रील शाम भी के लिए। बनाएंगे वहीं पे। हाँ, रील भी बनाएंगे। मम्मी की तो हमेशा डिमांड रहती है रील बनाएंगे रील रील बनाएंगे। बनाना तो दोस्तों मुझे पसंद है। मैं खाने के बिना रह जाऊंगी पर रील पर के रील बिना बनाना नहीं। मुझे पसंद है, तो इसमें मेरी क्या गलती सही है। बात है, हाँ? कोई बात नहीं, मम्मी की रील भी अपने बनाएंगे अपने वहाँ पे। ऐब होते हैं, सब पे किसी पे कोई ऐब होता है, किसी पे कुछ ऐब होता है। हाँ, तो यहाँ की मेरा ऐब लकड़ियाँ तो नहीं। फाड़ दी, वहाँ की लकड़ियाँ फाड़ के भी लाते फाड़ते हैं हैं। अभी घर। तो दोस्तों, अभी गोबर की कंडी लेके हम आ गए हैं सिमलासू वाले खेत में, जहाँ पे हमारे शंकरनाथ भगवान का मंदिर है। जय हो शंकरनाथ भगवान, आप सब पे भी कृपा बनी रहे। बाकी गोबर डालते हैं अभी खेत में। मम्मी की स्टाइल देखो, हाँ गोबर डालने की। डाल ये, शाबाश। अब देखते हैं मम्मी ज़्यादा लाई कि मैं ज़्यादा लाई। हाँ यहाँ पे नहीं डालना, तो नहीं वहाँ पे साफ रखना है। ठीक है। तो ये काला वाला गोबर है हाँ और वो है थोड़ा काचा वाला। अच्छा, मेरे पास कच्चा भर रखा है। कच्चा नहीं, उतना कच्चा भी नहीं, पर वो है कि उकसा लग जाता है, यहाँ कीड़े लग जाते हैं खेत में, ठीक है ठीक है। इसलिए उसको साफ रखना है। जय श्री राम, जय श्री राम। ये देखो मम्मी ने मेरे पास ज्यादा भर रखा था, झूठ अपने पास थोड़ा सा भर रखा था। ये देखो मेरे पास इतना सारा हो गया ये। कोई बात नहीं, तो जवान लड़की भी तो है। तो दोस्तों, अभी हम लोग खेत में पहुंच गए हैं और गोबर हमने डाल दिया है। अभी हम तैयार कर रहे हैं लकड़ियाँ। तो यहाँ पे देखो मम्मी शुरू हो गई है, लकड़ी फाड़ रही है। और मम्मी के ठीक सामने आप लोग देख रहे होंगे ऊपर, ये यहाँ पे टावर बना हुआ है, बिजली का टावर। और जो लकड़ी मम्मी फाड़ रही है ना, यहाँ पे था बहुत बड़ा पेड़, बहुत लंबा पेड़ था। मम्मी उस पर चढ़ भी नहीं पाती थी, है ना, लोगों को बोलती थी काटने। दोस्तों घास भी होता था उस पे। हाँ। पर ऊपर से सूख भी गई थी। हाँ। तो क्या करना दोस्तों, ये टावर लगा जब से सारे पेड़ कट गए, यहाँ के बहुत सारे पेड़ थे। यहाँ पेड़ भी कट गए, खेत भी यहाँ पे बर्बाद। खड़ी का पेड़ था। हम्म, हाँ, टावर बना दिया यहाँ, वही ना पैसा ना पाए, खाली खाली नुकसान। आए। तो यहाँ पे मम्मी फाड़ रही है लकड़ी खड़ी की। ये लकड़ी बहुत ही ज्यादा आंच आती है इस पे, हाँ, पता है। बहुत कोयले भी होते हैं। कोयले भी इसमें मोटे मोटे होते हैं। जब हमारे गांव में पहले ना हमारे छोटे छोटे बच्चे होते, छोटे छोटे मतलब बच्चे होते थे, तो जब हम गौशाला में रहते थे, गौशाला ही में रहते थे दोस्तों। अब तो लोग तो सीधे आ रहे हैं, सीधे कमरे में जा रहे हैं। तो हम गौशाला में रहते थे, यहाँ से हम लकड़ियाँ, भीमल की लकड़ियाँ सब बच्चों को सेकने के लिए ले जाते थे, क्योंकि उसके कोयले बहुत अच्छे होते हैं। तो बच्चों की शिकायत करते थे उन कोयलों से। तभी तो मैंने कहा इतनी डमडमी बन रखी है। सिकाई कर करके। तो यहाँ पे हम लोग खड़ी की लकड़ियाँ तैयार करेंगे, उसके बाद उनको घर ले जाएंगे।
मुझे ना घर के A to Z सारे काम आ जाते हैं, घर से लेकर खेत के सारे काम आ जाते हैं सिवाय लकड़ी फाड़ने के। मुझे कुल्हाड़ी चलानी नहीं आती है। उसका रीज़न है कि मेरी मम्मी ने कभी हमें सिखाया भी नहीं है कुल्हाड़ी चलाना, क्योंकि मम्मी को बहुत ज़्यादा डर लगता है कि हम अपने पैर में मार देंगे कुल्हाड़ी के। दोस्तों मुझे पता है ये मोनिका है अलग जल्क वाली, तो कभी मैं अपने पैर में लगा देगी फिर आफत मुझे होगी। कुल्हाड़ी पकड़ना तो मैंने भी नहीं सीखा था दोस्तों। मायके में आपको पता है, आपने वीडियो में देखो कुछ नहीं कर रखा था मैंने। जब मैं यहाँ से अपने मायके गई ना तो एक दिन जंगल गई मैं, तो वहाँ से मैंने जब लकड़ियाँ फाड़ी ना, मेरी मम्मी को अफसोस हो गया कि तूने लकड़ियाँ फाड़ना कहाँ से सीखा। मैंने कहा जहाँ आपने दिया वहीं से सीखा सब कुछ। तो मम्मी इतनी एक्सपर्ट बन गई अब काम में। आप तो सारा काम। हाँ, तो मम्मी ने किसी को नहीं सिखाया लकड़ी फाड़ना, कुल्हाड़ी चलानी हमको किसी को नहीं आती है। डर लगता है दोस्तों। हाँ, घास काटन तो नहीं लग डर के दत ले कटेला हाथ। कटियोल तो कोई बात नहीं, कटियोल तो कुल्हाड़ी की बहुत सख्त लगती है ना बड़ी वाली। हाँ। तो इसीलिए मम्मी ने हमें कभी लकड़ी फाड़ना नहीं सिखाया। जो छोटा वो होता है ना दल फड़ा, जिसको बाला बोलते हैं, उससे तो फाड़ देते हैं हम लोग, लेकिन इससे तो बिल्कुल नहीं। मुझे भी डर लगता है, मैंने कभी सीखा भी नहीं इसीलिए, क्योंकि मम्मी ने सिखाया नहीं, कहाँ से सीखते हैं। तो फिलहाल मम्मी यहाँ पे लकड़ियाँ फाड़ेगी, मैं उन लकड़ियों को इकट्ठा करूँगी, क्योंकि लकड़ी तो मैं फाड़ नहीं सकती, तो इसलिए मैं लकड़ियों को इकट्ठा करूँगी। बाकी यहाँ से ना व्यू भी काफ़ी अच्छा है, मैं आपको व्यू दिखाती हूँ यहाँ से। ये देखो ऊपर से, जैसे कि मैंने आपको टावर दिखाया, बहुत सारे बने हुए हैं ऐसे टावर। एक यहाँ पे बना हुआ है ठीक सामने, और नीचे से है रोड, सामने है सिल्ली गांव, और बाकी ये देखो तिलवाड़ा है उधर नीचे। कुछ ऐसे नज़ारे हैं यहाँ के। सनसेट भी हो ही गया है। ये देखो खूबसूरत से हमारे गांव के नज़ारे। बाकी अभी काम करते हैं, नहीं तो मेरी मम्मी को गुस्सा आएगा फिर गाली खाने मैंने बिना बात के, इसलिए कैमरा नीचे रखते हैं, अब काम करते हैं। क्या काम तो करना पड़ेगा भाई। हाँ। यहाँ पथरा आ रही है वो लकड़ी फाड़ने। तने मोर सुधा सिखाया नहीं था अफू करम। क्या हो गया, अब बुढ़ापा भी हो गया थोड़ा। बुढ़ापा तो आ गया, पर मैं अपने आप को अभी 15 साल से कम नहीं समझती हूँ। ऐसी बात है, बचपना है मुझ में। हाँ, वो तो है। मोनिका भी बोलती है मेरे को, मम्मी आप ऐसी हरकतें करती हैं जैसे कि अभी 15-16 साल की होगी। तो क्या करना दोस्तों, बूढ़े कितने भी हो जाओ, सही बात है। अपनी उम्र को ऐसे मत बोलो मैं बूढ़ी हो गई। अपने अंदर का बचपना जिंदा रखो। बचपना जिंदा रखो तभी खुश रहोगे। अगर हम बोलोगे हम बूढ़े हो गए ये नहीं करते, मैं तो अभी कुछ झूला भी बोलो, झूला कहाँ लगाना यहाँ। आज का ज्ञान यही है, आज की वीडियो से आपको यही सीखने को मिलेगा कि अपने अंदर के बचपने को हमेशा जिंदा रखो। चाहे आप बूढ़े भी हो जाओगे ना, शरीर बूढ़ा हुआ है, मन बूढ़ा नहीं हुआ है, इसलिए अपने मन को हमेशा खुश रखा करो, और बच्चों की तरह खुश रहा करो। जैसे बच्चे खुश रहते हैं ना हर चीज़ में, बस वैसे ही खुश रहा करो, एंजॉय किया करो अपनी लाइफ को, जैसे हम लोग करते हैं। मम्मी से ही हमने ये सब सीखा है कि अपनी लाइफ को फुल इंजॉय करो, इसलिए हम लोग भी इंजॉय करते रहते हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ पे हमारी सिंगर चाची भी पहुँच गई हैं। हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम, राधे राधे, जय माता दी दोस्तों। तो दोस्तों ठीक ठाक होंगे हम लोग, मैं तो नहीं थी कल ठीक दोस्तों। मेरे से बहुत बुरे हाल हो रखे थे दोस्तों कल। और सुबह उठ के जंगल भागे घास के लिए। और सुबह हम दोनों जंगल भागे घास के लिए, सुबह तक मेरे शरीर ठीक हो गया था दोस्तों। जंगल जानो ठीक नहीं होता शरीर। मुझे कल इतनी हिम्मत, कुछ बोलने की हिम्मत नहीं आई दोस्तों। हाँ। तो दोस्तों मैं सबको ये कहना चाहती हूँ, जैसे मेरी मनी ने मुझे खुशी दी, दुनिया की हर माँ को वैसी ही खुशी मिले। बिल्कुल। और दोस्तों कल मेरे से बोला ही नहीं जा रहा था, कल कुछ नहीं बोल पा रही थी चाची। खाली मैं पड़ी थी वहाँ, जैसे सुबह उठ के मैंने कहा चाची की खबर करने जाती हूँ, चाची ठीक है कि नहीं यार। चाची बल जंगल भागे। हमें जंगल सीधे मुझे दीदी ने कहा जंगल भी रहे, मैंने कहा मैं चीड़ के हवा खा के आती हूँ जंगल जानो खूब शरीर लग हुए तुम्हारे। ये बस सच हुई, गाड़ी में जानो गोरू एक शरीर बहुत ज्यादा गोरी है, बताएं गाड़ी में ज्यादा हुए। तो चलते हैं अभी घर को। मम्मी ने भी लकड़ियाँ रख दी हैं पीठ में। दोस्तों इन दोनों को भी बोला था मैंने, इस सिंगर को भी बोला, लेकिन ये नहीं आए, इनको हम रुकते रहे यहाँ पे। मेरे को गुस्सा भी आया, हमने डाल काटे ना। दोस्तों ये है आधे रहते हैं, पहले तक तो ये बैठे रहते हैं और तब आते हैं यहाँ। नहीं बहन आप बैठे नहीं, एक भी घड़ी बैठे नहीं है। वो चाय वाली है, वो देर करती है बहुत ज्यादा। काम तो वो बहुत करती है, लेकिन देर भी बहुत ज्यादा करती है। चलो और हस्बैंड, चाय वाली का हस्बैंड हरिद्वार में कल बोल रहा है कि मैं उसका हस्बैंड चाय वाली का फ्रेंड हूँ। चाय वाली का फ्रेंड हूँ, दोस्तों कमेंट जरूर करना। खतरनाक है यार, मैं चाय वाली का फ्रेंड हूँ। तो दोस्तों हम लोग लकड़ी की कंडी लेके आ गए हैं घर, और यहाँ पे देखो पापा जी लगे हुए हैं मोबाइल पे। हेलो क्या कहना। और ये हमारा टफी भी आ गया यहाँ पे। और मौसम देखो, मौसम खराब, जैसे हमने बोला कि मौसम खराब चाहिए वैसे मौसम भी खराब हो गया। पतिदेव जी आपको मैंने लकड़ी फाड़ने के लिए बोला था, मैंने यहाँ भी लकड़ियाँ फाड़ी, फिर मैं खेत में भी गई। केजरीवाल जी कमर पे मैंने थोकी लो भी गाड़ी में। इनके तो कमर में दर्द हो गया यार, मेरे नहीं कोई बोन वालू। पापा किसी की बेटी हूँ, नहीं मम्मी रील बनाने का काम कर रही, पापा आपकी रील देखने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे दीदी ने आग भी जला दी है चूल्हे पे हमारी अशोक वाटिका में। ये देखो यहाँ पे आग जल गई है, और हम लोग यहाँ पे आग तापेंगे, मस्त करके खाना बनाएंगे यहीं पे।
क्या बनाओ? दीदी मैंने ऊपर लकड़ी के लिए भेज दिया। दीदी दोस्तों यहाँ पे ये रुचि थी, पता नहीं क्या काम कर रही थी। हाँ और वहाँ ऊपर लकड़ी फाड़ के रखी है मेरी दीदी ने दिन की। और वो लकड़ी वही भेज, कल क्या पता बारिश आएगी रात को, और लकड़ी मैंने उस लड़की को वहाँ भेज दिया। मैंने कहा पूरी लकड़ी ले लिया। चाची ने उसको ऊपर भेज दिया। वो देखो लकड़ी ला गई। मायके में बहुत आलस आता है ना। इसके सास मेरी दीदी लगती है ना, तो मेरी दीदी देखेगी बोलेगी ठीक किया नार दिया। लड़की बहुत बड़ी हो गई है ससुराल जाके। ये ससुराल में अपने, ये मायके में अपनी नींद पूरी कर रही है ससुराल की। वहाँ भी बहुत सोती है। हाँ। यहाँ लकड़ी ला के आई। दीदी के क्लास लगे अभी। अरे देखो हमारा टफी बॉस टफी। तो दोस्तों अभी शाम के लगभग 7 बज रहे हैं और यहाँ पे हमारा डिनर बनने लग गया है। सब्जी भी बन गई है और अभी यहाँ पे बन रही है रोटी। बाकी दीदी लगी हुई है रोटी बनाने पे। कैसा लग रहा है आपको? ऐसा तो यहाँ पे गर्मा गर्म रोटी बन रही है, मम्मी दे रही है बेल के और दीदी पका रही है। हाँ। ये रोटी भी ना इतना ठंड हो रही है, यहाँ रोटी भी मेरे को ठंडी लग रही है हाथ में, क्या करूँ। सच्ची बहुत चसी हो रही है रोटी भी। और चूल्हे में रोटी बन रही है, साथ में हमने पीछे रखा हुआ है डिगचे में पानी। डिबला भी बोलते हैं। डिबला भी बोलते हैं, डेगचा भी बोलते हैं। हाँ तो मिक्स वेज की सब्जी बनी हुई है, गेहूं की रोटी बनी हुई है, घर के गेहूं की। बाकी रोटी बनाते हैं। और मैडम को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। परेशान हुएगी शायद। इसने इतना परेशान कर दिया रुचि को, बहुत ज्यादा परेशान कर रही है उसको। अच्छा। जब देखो बोल रही, वो ज्यादा नहीं बोलती ना इसलिए। और बाकी मैं देख रही हूँ ना ससुराल की बेटी पे लोग बहुत दया कर रहे हैं। अरे इसके पास मत दो बल गोबर, अब कोई बहुत और नहीं है। ठीक तो बोला, जब तेरी शादी होगी तब तू भी नहीं मत ले जाना। क्यों? शादी बात अलग है भाई उनके इंसान। शादी के बाद वो पराई हो जाती है, हमारी नहीं रहती वो। अच्छा हमारी नहीं रहती है। हमारी तो रहती है, हाँ। वैसे वाले नहीं रहती। यही तो बोलेंगे कि गोबर मत दो इसके पास। ससुराल में तो कोई नहीं बोलेगा। हाँ। ससुराल में बोलेंगे 2 कंडे और दे दे इसके पास। इसके मतलब शादी करना पड़ेगा तभी इज्जत मिलेगी। हाँ, करो जल्दी। तब वो तब मोला करना जरा हल्का हल्का, नहीं तो गोर गोर बनी है माँ। गोर बनो तुम। तो अभी यहाँ पे खाना बनाते हैं, उसके बाद चूल्हे पे बैठ के डिनर करते हैं। मम्मी को हो गया धुआं धुआं भी हो रहा है दोस्तों, पर क्या करना। क्या बोल लोग हमारे गढ़वाले में बोलते हैं, जब अछड़ा में मोह होते ले तो डन खेची। सही बात। ये मतलब जब रोटी बनानी है तो धुआं हो चाहे कुछ हो, बनानी तो बनानी है। सही बात। मेरी रोटी कितनी अच्छी रोटी बनाती इसकी रोटी देख लो, इससे अच्छी मैं बनाती हूँ। मेरी तो कोदे की भी फूल जाती है। दोस्तों रोटी बनाते बनाते ना कभी क्या कर रही है, दोनों बातें कर रहे हैं, रोटी वहीं चूल्हे में जल रही है। रोटी पकान दे छुईना गान दे, रोटी चूल्हे में बिसरी जान दे, मेरी सगवरा अब खबिंडी को भगयाने खा लो, ये जी खा लो, ये जी खा लो तेरा हाथ की, कन छुयाल वे तू बाकी बात की। वे जब छुयाल जरा कम कम बना रोटी बना सर तो रोटी खाना कर रहे हैं पकड़ पकड़। माँ जी तो गिचवे नहीं खून हो।